गाएंगे राम आएंगे। ने कंपटीशन में भाग लिया और धीरे 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 करके बैंड हमारा बन गया। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि दवाइयों से ज़्यादा संगीत और आसपास का माहौल इंसान को हील कर सकता है। जब शब्द संगीत में बदल जाए, ध्वनि ध्यान में परिवर्तित हो जाए, तब संगीत सिर्फ हमें सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। जी हाँ, और राजधानी भोपाल में आज कुछ ऐसा ही हो रहा है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साधो द बैंड। ये वही बैंड है जिसको आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा, सुना होगा और इनके सूफी गाने, इनके भजन के आप कायल होंगे। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सूफी द बैंड है उसके सारे वोकलिस्ट हैं, जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और अब आज हम इनसे बातचीत करेंगे और हमारे दर्शकों के जो सवाल हैं वो हम इनसे जानेंगे। और सबसे पहला सवाल जो है वो हम इनसे जानना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि इनके टीम में लगभग 10 मेंबर्स हैं, तो इन 10 के 10 मेंबर्स का इंट्रोडक्शन जो है वो डिटेल में करने में शायद पूरा इंटरव्यू ओवर हो जाए। तो चलिए सीधे इंटरव्यू शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल हम लेते हैं कि आपने इस बैंड की शुरुआत कैसे की? हमारे बैंड की शुरुआत एक स्कूल से हुई थी जिसमें हम 22 लोग थे, तो वहीं से इसकी शुरुआत हुई। वहाँ पे हमने कंपटीशन में भाग लिया और धीरे 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 करके बैंड हमारा बन गया। तो क्या पहले से ही आप लोग 10 लोगों का ग्रुप था? नहीं, पहले 22 से 26 लोग थे हमारे ग्रुप में। आज आप लोग यहाँ भोपाल में जो पेशेंट्स हैं उनको आप लोगों ने यहाँ पर फूड सर्व किया और उनके लिए आप लोगों ने परफॉर्म भी किया, तो क्या लगता है संगीत कितना हील करता है? जी मुझे ऐसा लगता है कि दवाइयों से ज़्यादा संगीत और आसपास का माहौल इंसान को हील कर सकता है। और हम लोगों ने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसका नाम है रहस्य द म्यूज़िकल प्रोजेक्ट, जिसकी शुरुआत हमने यहाँ पर फूड से करी है। हम लोग मंदिरों में जा रहे हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, जिससे हम लोगों को ब्लेसिंग्स मिले और हम लोगों को अच्छा एसोसिएशन और माहौल मिले कि हम अच्छा संगीत कर सकें और लोगों से करीब से जुड़ सकें। जो हमें आकर बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों ने अपने हाथ से लोगों को सर्व किया, हमने लोगों के साथ बातें करी, हमने उनके लिए गाया। तो ये एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि आप कहीं और नहीं ले सकते, तो हमारे लिए बहुत अच्छा था। देखिए, ये जो जनरेशन है, जेनजी है, अल्फ़ा है और पता नहीं क्या क्या इसके नाम है, लेकिन ऐसे में आप लोग जो है वो सूफ़ी और भजन को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, तो यूथ को किस तरीके से आप कनेक्ट करते हैं? हमारा मानना तो यही है कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे हम भजन गाएं, चाहे हम सूफ़ी गाएं। बस ये है कि हम जो भी गाएं पूरे भाव से गाएं। अगर हम कोई रोमांटिक गाना गा रहे हैं तो वो रोमांस से, और जैसे कोई भक्ति भाव से गा रहे हैं तो वो भजन पूरा भक्ति भाव से होना चाहिए। यही हमारा मोटिव रहता है और लोगों को प्रेरित करते हैं कि इसी तरीके से खुशियाँ बांटते रहें, संगीत को बांटते रहें। देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यूथ जो है वर्तमान समय में इतनी ज़्यादा भागदौड़ भरी ज़िंदगी है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, यूथ सबसे ज़्यादा इनसे सफ़र कर रहा है। तो किस तरीके से यूथ इन सब चीज़ों से निकले, इस पर क्या कहना है? देखिए, एज अ सोसाइटी हम लोग भी उसी जनरेशन से हैं और ये चीज़ें हम भी फेस करते हैं क्योंकि ज़माना जैसे जैसे बदल रहा है, हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन हमारे बड़ों का आशीर्वाद है, आप लोगों का, हमारी ऑडियंस का आशीर्वाद है कि मतलब हम उसमें इन्वॉल्व हैं, अपने म्यूज़िक को कर पा रहे हैं और अपनी ऑडियंस को सूफ़ी के ज़रिए, भक्ति के ज़रिए, इन सब चीज़ों के ज़रिए अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने ही साधो द बैंड को साधो द बैंड तक पहुंचाया, यहाँ तक का सफ़र तय किया। तो क्या लगता है वर्तमान समय में जो स्ट्रगलर्स हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बैंड्स बनाकर काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? उनके लिए एडवाइस है कि मेहनत करें, मेहनत से म्यूज़िक बनाएं, सब कुछ अच्छा करें। बस यही है कि बड़ों की दुआएं लेते रहें, क्योंकि बड़ों की दुआएं लेना बहुत अच्छा है, मतलब बहुत आशीर्वाद। बार बार जैसे सक्सेस हाथ नहीं लगती, फेलियर्स होते हैं, उसके लिए कोई जी? कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने काम के लिए। अगर आपने चूज़ किया है कि आपको म्यूज़िक करना है तो आपको ABCD नहीं सोचना चाहिए कि मेरा म्यूज़िक नहीं हो रहा तो मैं प्लान B चूज़ कर लूँ या प्लान C चूज़ कर लूँ। अगर आपको किसी चीज़ में करियर बनाना है तो आपका वही प्लान A होना चाहिए। अगर आप पूरी शिद्दत के साथ और मेहनत के साथ अगर संगीत करेंगे तो आपका भी नाम ज़रूर होगा। अगर आपको संगीत ने चुना है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आप संगीत नहीं चुन सकते, संगीत खुद आपको चुनता है कि आप संगीत कर सकें। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें संगीत ने चुना, कि हम संगीत कर पा रहे हैं।
तो आपको बस कंसिस्टेंट रहना चाहिए, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, जाते जाते लास्ट में हमारी ऑडियंस के लिए अगर एक कोई सा सॉन्ग या सूफी म्यूजिक हो सके तो हमारी ऑडियंस भी हील हो सकेगी। भजन गाएं या सूफी गाएं? भजन, सूफी, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, क्या मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये हमारे साथ जो अभी आपसे रूबरू हुए वो है साधु द बैंड, और आज उन्होंने राजधानी भोपाल में जो मरीज़ हैं उनको ना ही सिर्फ प्रसादी वितरण किया, बल्कि संगीत के माध्यम से ना सिर्फ उन्हें शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी एक जो शांति है, एक सुकून है, संगीत जो है वो शांति देता है, सुकून देता है, और वही सुकून जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो देखते रहिए ऐसे ही इंटरव्यूज़ के लिए, ऐसे ही अपडेट्स के लिए IBC 24। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।